सबसे पहले तो थोड़ा समय ये आगे निकल गया है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और समय में करेंगे प्रार्थना से। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हमने कल के सत्र में जो दंत भवन से लेके आगे के उपक्रमों को देखना शुरू किया था और उसके बाद हमने मुख्यत्वे जो स्नेहन के भिन्न भिन्न उपक्रम आए हैं, फिर वो तैलगंडूष धारण, उसके साथ फिर शिरस्नेहन और कर्णपूरण। उसके बाद अभी वो हमें इन जनरल एज अ व्यापक संकल्पना स्नेहन के फायदे और यहाँ पे स्नेहाभ्यंग यानी सर्वांग अभ्यंग उससे क्या फायदे होते हैं वो इसके आगे उसका वर्णन कर रहे हैं। तो सूत्र क्रमांक 85 से लेकर आगे कुछ दृष्टांतों के साथ उन्होंने सर्वांग अभ्यंग या अभ्यंग के लाभ हमें कहे हैं, वो क्या ही देखेंगे। स्नेहाभ्यंगात यथा कुंभः चर्म स्नेह विमर्दनात् भवति उपांगात् अक्षश्च दृढ़ः क्लेशसहो यथा तथा शरीरम अभ्यंगात् दृढ़ं सुत्वक्च जायते प्रशांत मारुताबाधम क्लेश व्यायाम संसहम। उसके आगे भी कुछ सूत्र है अभ्यंग के, लेकिन पहले यहाँ पे जो एक दृष्टांत दिया है और उसके अनुषंग से जो कुछ बातों का वर्णन किया है वो देखेंगे। क्या है देखिएगा, यथा स्नेहाभ्यंगात कुंभ, कुंभ यानी माटी का जो घटा होता है, मिट्टी का घट, तो उसमें उसमें हम जब स्नेह का जरण करते हैं, उसको हम जब स्नेह का अभ्यंग करते हैं तब, और उसके साथ साथ स्नेह विमर्दनात् चर्म यानी यथा स्नेह विमर्दनात् चर्म की जिस प्रकार चर्म में स्नेह के विमर्दन के बाद बदलाव होंगे, तो चर्म जिसको मराठी में चामड़ ऐसा कहते हैं या लेदर जिसको हम कहेंगे, जो नेचुरल लेदर होता है, उसको जब हम मतलब किसी मृत प्राणी के उसका चमड़ा उपयोग में लाते हैं तो उसको मराठी में एक बहुत सुंदर क्रियापद है कि चामड़ कमावणे, और उस प्रक्रिया में तैल या स्नेह का उपयोग करके उस चर्म पे संस्कार किया जाता है, चमड़े पे संस्कार किए जाते हैं। और वो किस प्रकार किए जाते हैं, तो स्नेह के द्वारा उसका विमर्दन किया जाता है। और कुंभ को केवल स्नेह का अभ्यंग यानी स्नेह का जरण हो इतना ही किया जाता है। और उसके आगे जो तीसरा दृष्टांत है उपांगात अक्षश्च, अक्ष का अर्थ जो नीचे भी दिया है और गंगाधर जी भी कहते हैं कि जो रथ होता है या जो कोई वाहन होगा उसका चक्र निबंधन काष्ठम यानी जो गाड़ी को और चक्र को बांध के रखता है, ऐसा जो रॉड रहेगा, ऐसा जो काष्ठ रहेगा वो, यानी हम प्राय देखते हैं कि किसी विशिष्ट रॉड से हमारे जो व्हील्स होते हैं वो हमारी गाड़ी को अटैच होते हैं और उसके आगे के जो बाजू है अगर वहां पे वो अटैच होने के जगह से वहां पे उनका रिवॉल्वेशन होते रहता है। और उस पे उपांग, उपांग यानी वहां पे स्नेह डालने से, यानी देखिएगा तीन दृष्टांत भिन्न भिन्न है, कुंभ का है, चर्म का है और अक्ष का है। कुंभ पे स्नेह का अभ्यंग करना अपेक्षित है, चर्म के लिए स्नेह का विमर्दन करना अपेक्षित है और अक्ष यानी जो रथ के चक्र का जो काष्ठ निबंधन है उस पे तेल डालना अपेक्षित है, जिसको हम प्यारा है व्यवहार में हम सब ने हमारे साइकिल्स को ऑयलिंग किया होगा उसी प्रकार के। तो तीन अलग अलग दृष्टांत दिए हैं जिनमें तीन भिन्न पद्धति से स्नेहन का उल्लेख किया है और उससे नीचे जो चक्रपाणी जी कहते हैं कि इतने दृष्टांत देने की आवश्यकता क्या है। अगर उनको एक बात कहनी है, उनको बात क्या कहनी है अंत में कि इन तीन जो कुंभ, चर्म और अक्ष है वो जिस प्रकार स्नेहन उपक्रम के कारण दृढ़ और क्लेश सह होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी दृढ़ और क्लेश सह होने वाला है। तो अगर यही बात कहनी है तो एक दृष्टांत काफी हो जाता। तो ग्रंथ चक्रपाणी जी कहते हैं कि बहु दृष्टांत करणम तु कस्यचित किंचित प्रसिद्धम भविष्यति नहीं सर्वम सर्वत्र प्रसिद्धम इति अभिप्रायण। तो उन जो दृष्टांतों में से सारे जो अध्ययन करने वाले विद्यार्थी है, शिष्यगण है, उनको उस समय सारे के सारे दृष्टांत अपील हो ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कभी किसी व्याख्यान में कोई वक्ता कोई उदाहरण देता है, कोई प्रसंग कहता है या कोई दृष्टांत देता है, तो जिन लोगों को दृष्टांत ज्यादा अपील होता है, जिनको रिलेट होता है, वो उसको ज्यादा
अप्रिशिएट करते हैं। कुछ लोग उसको उतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते बिकॉज दे डोंट फाइंड रिलेवेंट दैट एग्जाम्पल रिलेवेंट टू देमसेल्व्स। वैसे ही यहाँ पे चक्रपाणी जी कहते हैं कि एक से अधिक दृष्टांत देने का प्रयोजन है कि इसमें से एक या दो या ये अगर दृष्टांत किसी को अपील ना हो, समझने ना आए, तो उसके लिए एटलीस्ट एक तीसरा दृष्टांत भी देके रखा होगा। क्योंकि दृष्टांत क्या होता है, व्यवहार में जो आयुर्वेद के बाहर के जो उदाहरण है उनको कोट किया होता है और उसको कौन सा उदाहरण किसके लिए सामान्य है, किसने कौन सा उदाहरण देखा है, अनुभूत किया है, उसके आधार पर उसको विषय समझना अपेक्षित है। अतः यहाँ पे 3-3 उदाहरण दिए हैं, ऐसा उनको कहना है। इसके पीछे वो और एक संभाव्य कारण कहते हैं, यदि वा यानी 3 दृष्टांत देने के पीछे एक और भी कारण हो सकता है। स्नेहस्य नाना कार्य करण शक्त्युपदर्शनार्थम। स्नेहन के भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करने की जो शक्ति है, क्षमता है, उसको दर्शाने के लिए। यानी देखिएगा, कुंभ में जब स्नेह स्नेह का संस्कार करोगे तो अर्थात कुंभ कैसा है, मूलतः पार्थिव, स्थिर, दृढ़, इस प्रकार का एक द्रव्य है। उस पे स्नेह का संस्कार करने से उसका दृढ़त्व कैसे बढ़ेगा, तो स्थैर्य बढ़ेगा उसका। Whereas, चर्म देखे, चमड़ा देखे तो उसमें भी उसका क्या होने वाला है, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो बढ़ती है। उसको खींचे, उसको ताने तो भी वो आसानी से टूटेगा नहीं। तो उसमें एक अलग प्रकार का दृढ़त्व आता है, क्लेश सहत्व आता है। उसके आगे देखिए उपांग, अक्षमेय जब करेंगे यानी उपांग स्नेह न करेंगे, ऑयलिंग करेंगे चक्र का, तो उसकी गति ये फ्लॉलेस होती है, फ्लुएंसी आ जाती है, उसमें कोई अटकाव, कोई आवाज आना, ऐसी बात होती नहीं है। तो तीनों दृष्टांतों से हमें स्थिरत्व, दृढ़त्व, एक प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी, क्लेश सहत्व, गति में कोई अड़चन ना होना, ये सारी बातें का रिफ्लेक्शन केवल स्नेहाभ्यंग से हो सकता है, ऐसी बात हमें समझ में आती है। अतः यहाँ पे 3 भिन्न-भिन्न दृष्टांतों का वर्णन किया है, ऐसा और एक स्पष्टीकरण हमें चक्रपाणी कहते हैं। अब इसके आगे जो इस दृष्टांत के पीछे का जो फल हमें कहना चाहते हैं, उसका सूत्र है कि तथा शरीरम अभ्यंगात दृढ़म सुत्वक्च जायते। जिस प्रकार ये तीनों दृष्टांतों में क्रमशः कुंभ, चर्म और अक्ष ये दृढ़ और क्लेश सह होते हैं, उसी प्रकार शरीर भी अभ्यंग के कारण दृढ़ होता है और उसमें सुत्व यानी शरीर का वो, इसमें यहाँ पे वो सुत्व की विशेषण है कि ऐसा शरीर बनता है जिसकी त्वचा सम्यक है, सुष्ठु है, एप्रिशिएबल है। तो त्वचा ये प्रायः प्रभा युक्त स्निग्ध होनी चाहिए, वैसी त्वचा रहना ये अभ्यंग के कारण होता है। और उसके साथ शरीर दृढ़ होना, दृढ़ उसके विपरीत अगर हम कोई शब्द देखें तो हम सोच सकते हैं कि शिथिल। तो आजकल जो शैथिल्य बहुत अर्ली स्टेज में आना शुरू हो जाता है, वो शैथिल्य के कारण फिर वो धातु स्वरूप होंगे, वो भिन्न भिन्न दोषों के लिए खवैगुण्य के रूप में सिद्ध होते हैं। तो अगर शरीर में शैथिल्य प्राप्त ना हो और दृढ़त्व बढ़ते जाए, ऐसी अपेक्षा हो, तो उसके लिए नित्य अभ्यंग करते रहना यह अत्यंत आवश्यक है। और उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, देखिए आगे, प्रशांत मारुताबाधम क्लेश व्यायाम संसहम। यहाँ पे एक बात मुझे अभी एक स्मरण में आई। सर ने हमें एक प्रसंग कहा था, मुझे एक ज्येष्ठ वैद्यों के बारे में था, उन वैद्यों का मुझे नाम स्मरण नहीं है, लेकिन बहुत ज्येष्ठ वैद्य, शायद अभी वो जीवित भी नहीं होंगे, कि जो नियमित रूप से अभ्यंग उनकी युवावस्था से करते थे। दिनचर्या का उनका वो हिस्सा था बहुत बहुत सालों से। और उनको उनके वयोपरत्व अगर करीबन 60-70 साल में, मुझे अभी स्मरण नहीं, लेकिन जब वो वृद्धावस्था थी, तब उनको हर्निया का उनको निदान हुआ था और वो शस्त्र साध्य है, ऐसा वहां पे निदान होके उनका सर्जरी करने का अवसर आया था। तब जब तो आप भी हमारे या एमडी का स्कैल्पेल से पेट पे कट लेते हैं और कट लेते ही वहां पे एक छिन्न व्रण के ऊपर, तो वो जितने सुलभ होता है वहां पे वो सर्जन ने बाद में ये बात कही कि उनको बहुत कष्टपूर्वक वहां पे इंसिजन लेने में सक्सेस मिला। यानी वो नॉर्मल इतना डीप वो के अंदर के जो उनको नॉर्मल प्रेशर से वो जम ही नहीं रही थी। और बाद में तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत दशक नित्य अभ्यंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा चर्म ये इतना दृढ़ है। तो दृष्टांत से समझ में
में प्रायः हमारे स्वास्थ्य बहुत अल्प, बहुत बेसिक, बहुत लो लेवल की है। अगर हम ये सारे उपक्रम के स्वरूप में करें तो इतने दर्जे के हमारे हवाइयों में जो ध्वनिवादी भाव आने संभव है वो हमें समझ में आता है। और इसके कुछ उदाहरण ऐसे हमें कभी समझ में आते हैं। अतः यहाँ तक हमारी त्वचा का दार्ढ्य पहुंचना संभव है और उसके लिए केवल नित्याभ्यंग भी काफी है। एक बात फिर एक बार स्मरण करना ये अत्यंत आवश्यक है। तो आगे बढ़ते हैं कि प्रशांत मारुताबाधम क्लेश व्यायाम संसह। मारुत यानी वायु, उसकी बाधा यानी बाधा से उत्पन्न कोई भी अगर लक्षण रहा, पीड़ा रही, तो उसको शांत करने की क्षमता ये अभ्यंग में है। क्लेश व्यायाम संसहम, वो व्यक्ति सह यानी सहन करने की क्षमता होने वाला, जिसका इन दो वस्तुओं के प्रति टॉलरेंस बढ़ा है। कौन से? क्लेश सह और व्यायाम सह। यानी वो जो क्लेश है, क्लेश का अर्थ क्या होता है कि जिन बातों से हमें उद्वेग उत्पन्न हो, यानी जो हमें हमारे सुखकारक नहीं होती, उससे हमें प्लेजर नहीं मिलता, तो हमें बलपूर्वक, साहस पूर्वक, हमारे कष्टपूर्वक करनी पड़ती है। किंतु उन कष्टों को सहन करने की क्षमता यह अभ्यंग से बढ़ती है। और सिमिलरली व्यायाम संसह, हमें संदर्भ ऐसा ज्ञात होगा कि व्यायाम कितना करना चाहिए, तो अर्धशक्त्या, ये भी शीत ऋतु में, और उससे भी कम ये अन्य ऋतुओं में। अब अगर अर्धशक्ति से व्यायाम करना है तो प्रायः हमें लगता है बहुत बार कि बहुत ही कम व्यायाम हो जाता है, किंतु में से नित्य अभ्यंग का पालन करें और नित्य व्यायाम विधिवत करें तो हमारी शक्ति में वृद्धि होती है और वृद्धिंगत शक्ति की अर्धशक्ति भी अधिक होती है और इसलिए हम क्रमशः अधिक काल तक व्यायाम कर पाते हैं। तो हमारा अर्धशक्ति जो है व्यायाम के लिए वो कांस्टेंट रहना अपेक्षित नहीं है, वो उसको वृद्धिगत कर सकते हैं। और इसके लिए अभ्यंग ये सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है और इसीलिए अभ्यंग पूर्वक व्यायाम करना ये दोनों उपक्रमों से सबसे अच्छे गुण प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है। और वही यहाँ पे बात उन्होंने कही है, व्यायाम संसह, व्यायाम सहन करने की क्षमता बढ़ना। उसके आगे देखिएगा, स्पर्शने अभ्यधिको वायु स्पर्शनम च त्वगाश्रितम त्वचश्च परमभ्यंगः तस्मात् तं शीलयन् नरः। स्पर्शने अभ्यधिकः वायुः, स्पर्शन में यानी स्पर्शनेन्द्रिय में वायु का विशेष रूप से अधिक प्रमाण में आश्रय रहता है और स्पर्शनम च त्वकाश्रितम, और ये जो स्पर्शनेन्द्रिय है वो त्वचा के आश्रय से रहता है। देखिएगा यहाँ पे वो 1:3, 1:2, 2:3 एंड हेंस 1:3 ऐसा कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वायु का आश्रय क्या है? स्पर्शनेन्द्रिय, और स्पर्शनेन्द्रिय का आश्रय क्या है? त्वचा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वायु की विशेष उपस्थिति, विशेष आश्रय ये त्वचा में है। तो इसीलिए हमें ये बात यहाँ पे समझ के लेनी है कि तो हम त्वचा के आश्रय से तैल का जल हैं और इसीलिए वो आगे की पंक्ति क्या कहती है देखिएगा, त्वचश्च परम अभ्यंगः तस्मात् तं शीलयन् नरः। और इसीलिए अभ्यंग ये परम त्वच है, यानी त्वचा के लिए वो सर्वाधिक हितकर है। अगर त्वचा के लिए सर्वाधिक हितकर होगा तो उसका अर्थ क्या होगा? अर्थात वो स्पर्शनेन्द्रिय के लिए भी हितकारक होगा और वात का निग्रह प्रस्थापित करने के लिए, वातों को नियंत्रण में रखने के लिए भी सर्वाधिक श्रेष्ठ होगा। यानी केवल त्वचा पे अभ्यंग करने से, जिसको हम व्यवहार में उसके एस्थेटिक्स, कॉस्मेटिक एस्पेक्ट यानी केवल प्रभाव, इतना ही एस्पेक्ट नहीं है। तो त्वचा के आश्रय से रहने वाला स्पर्शनेन्द्रिय और उसके आश्रय से रहने वाला वायु, इन सब पे अच्छे परिणाम हमें अभ्यंग से दिखते हैं, ये बात उनको कहनी है। तस्मात् तम, और इसी कारण से तम यानी उस अभ्यंग का शीलन कीजिएगा। व्यक्ति ने उसका शीलन करना, नित्य अभ्यास करना उसका यह आवश्यक है। ऐसी बात यहाँ पे ग्रंथकार कर रहे हैं। और देखिए आगे वो इसी अभ्यंग के और गुणगान गा रहे हैं। न च अभिघाता विहतम गात्रम अभ्यंग सेविनः विकारम भजतेत्यर्थम बलकर्मणि वा क्वचित्। न च अभिघाता विहतम गात्रम अभ्यंग सेविनः विकारम भजते अत्यर्थम, यानी जो व्यक्ति नियमित रूप से अभ्यंग का सेवन करता हो, उस पर अगर कोई अभिघात हुआ या किसी अभिघात से वो अभिहत हुआ, यानी अगर किसी को कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, कुछ लग गई, कहाँ पे गिर गया, कुछ खेल खेल रहा था, वहां पे कुछ अगर वहां से उसको बाहर से चोट हुई, सो एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल ट्रॉमा
अगर हो गया तो अर्थात उससे क्या होता है, उससे बलवान वात प्रकोप होना अपेक्षित है। और जहाँ पे आघात हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, वहाँ पे जो भी अवयव विशेष है, फिर वहाँ पे रक्त, अस्थि, मांस जो भी होंगे, उन पे बाधा होना, इसकी संभावना बिल्कुल रहती है। तो यहाँ पे ग्रंथकार कहते हैं कि जो नित्य रूप से अभ्यंग करते हैं, उनको इस प्रकार से अभिघात होने के बाद अगर उनको वो यानी अभिघात से वो अभिहत हुए, यानी अगर वो ट्रॉमाटाइज हुए बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल ट्रॉमा, फिर भी उनको न अत्यर्थम विकारम भजते, यानी उनको कोई बड़े विकार होने की संभावना नहीं होती है। यानी दे कैन टॉलरेट द ट्रॉमाज ऑल्सो बेटर देन अदर पीपल। अब देखिएगा इसमें कितना बड़ा पोटेंशियल है। आगे चलकर जो इस प्रकार के प्रोफेशन में है, इस प्रकार के स्पोर्ट्स में है, इस प्रकार के उनको कहीं कहीं एक्सपोजर होने वाला है, उनके लिए इसका उपयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। किंतु ये केवल 1 या 2 या 7 दिन अभ्यंग करने के बाद प्राप्त होने वाली बात नहीं है। वो कहते हैं, ऊपर जो कहा वही कि शीलन करने वाले स्वस्थ व्यक्ति जो नित्य रूप से अभ्यंग करेंगे, वो इस प्रकार के बाह्य आघात को भी सह कर पाएंगे। उनको आसानी से आघातजन्य विकृतियां, आघातजन्य आगंतुवात प्रकोप और तज्जन्य जो बाकी भगनादि बातें होंगी, वो होने की संभावना अन्य लोगों से काफी कम होगी। तो ऐसा, और एक शायद जमनी सर ने एक ऐसा किसी रुग्ण के बारे में बात कही थी कि ऐसे ही 70 या 80 साल के जो बूढ़े ये थे, दादाजी थे, वो एक पूरी सीढ़ियों से नीचे गिर गए, और नीचे सीढ़ियों से गिरते 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 नीचे आ गए, और इतना होने के बाद भी उनमें कहीं भी कोई भी थोड़ा सा भी अस्थि विकृति, भग्न ये देखने के लिए नहीं मिला। और उनमें भी ये निरीक्षण किया गया कि वो नित्य रूप से अभ्यंग किया करते थे, और उन कारण इस प्रकार से अभिघात होने के बाद भी उन अभिघात को उसने सहन किया, और उससे कोई अति प्रमाण में विकृति का उत्पत्ति नहीं हुई। और इसी नित्य अभ्यंग का और एक वो अनुवर्तन करते हैं आगे उसका फलश्रुति के लिए कि बल कर्मणि वा क्वचित, जिस प्रकार अभिघाताभिहत, अभिघात से अभिहत, ये एक जो प्रसंग है, वैसे ही बल कर्मणि वा क्वचित, यानी जो व्यक्ति, नीचे उन्हें चक्रपाणी ने दिया है कि बलेन संपाद्यम कर्म बल कर्म गुरु भार हरणादि, यानी जो बहुत ही ज्यादा वजन उठाना और बहुत ही कष्ट का काम करना। आप देखते हैं कि प्रायः जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास के होते हैं, उनको इस प्रकार के काम ज्यादा करने पड़ते हैं। आप रास्ते से देखिएगा, आप आपके कंस्ट्रक्शन, आपके घर कहीं भी देखिएगा, आप किसान भी देखिएगा कि उनमें इस प्रकार से अत्यंत बल की अपेक्षा होने वाले शारीरिक कर्मों का नित्य रूप से उनको उनके जीवित कार्य का उसका भाग करना, ये अत्यंत आवश्यक हो जाता है। तो ये लोग, ये सारा अगर आप देखो, अगर आप कहीं इस प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक क्लास में प्रैक्टिस करते होंगे, वहां पे इस प्रकार के रुग्ण जब बूढ़े होने लगते हैं, तो वहां पे धातुक्षयजन्य वात प्रकोप के लक्षण ये देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि इतने दीर्घकाल तक अगर बलपूर्वक कर्म किया है, तो वहां पे धातुओं का बल क्रमशः कम होना, और मुख्यत्वे धातु क्षय की जो सामान्य अवस्था है, वृद्धावस्था, तब वात का बल बढ़ के विकृति उत्पन्न होना, ये बहुत ही सामान्य बात है। किंतु अगर वही व्यक्ति आयुष्य में जिंदगी भर नित्य रूप से यह अभ्यंग करें, तो इस प्रकार से अत्यंत बलपूर्वक एग्जर्टिव फिजिकल एक्सर्शन होने वाले काम करने के बाद भी उनमें इस प्रकार का जो अत्यर्थम विकार होने की संभावना है, वो बहुत बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे इन लोगों का मैं सुझाव दे सकते हैं कि रोजाना नहीं तो हफ्ते में 3 बार, 4 बार, 2 बार, जितना करे उतना अच्छा है। क्योंकि आगे आप जो कर रहे हैं वो वात प्रकोप का हेतु है, धातु बल क्षीणत्व का हेतु है। और अगर अभ्यंग नित्य रूप से करे, तो जब प्राकृत रूप में धातु क्षय शुरू होता है, तब धातु क्षय होने के बाद भी वात व्याधि या धातु क्षय जन्य व्याधि होने की संभावना नहीं रहेगी। ये भी स्ट्रेंथ ये नित्य अभ्यंग की है। और उसका अंतिम सूत्र इसके बारे में, सुस्पर्शोपचितांगैः च बलवान प्रियदर्शनः भवत्यभ्यंग नित्यत्वात् नरो अल्पजर एव च। सुस्पर्शोपचितांगश्च, यानी जिसका अंग ये सुस्पर्श और उपचित, यानी स्पर्श करने के लिए सुखकारक। बच्चे को अगर आप हाथ में ले, बच्चे के त्वचा को स्पर्श करें, उसके स्नायु को स्पर्श करें, तो हमें सुख की संवेदना होती है। तो उसमें स्निग्धत्व, मृदुत्व, ये बातें, सक्षणत्व, इन बातों की इन गुणों की अपेक्षा है। उन्हीं गुणों की उपस्थिति ये सुख स्पर्श, ये इस बात का द्योतक है। और उपचित, यानी जो प्राकृत उपचय है, जो होना चाहिए मांस का, मेद का, उसकी उपस्थिति होना। बलवान अर्थात प्रिय दर्शन, जो जिसकी तरफ देखकर भी
कोई भी व्यक्ति हो उसको प्रीति की संवेदना उत्पन्न हो, अच्छा लगे देखकर इसको, उसको कहते उस व्यक्ति का ये विशेषण है प्रियदर्शनः। भवति इस प्रकार का वो व्यक्ति बनेगा कब? अभ्यंग नित्यत्वात्। जो नित्य रूप से अभ्यंग करेगा वो व्यक्ति इस प्रकार के गुण विशेषों को प्राप्त करेगा। और ऐसा न रहा अल्पजर एव च। अल्पजर यानी अर्थात जरा अवस्था प्राप्त होती है, लेकिन जरा निर्मित जो लक्षण होते हैं वो बहुत ही कम होंगे। शून्य नष्ट होना ये संभव नहीं, क्योंकि सारे जो जीवित व्यक्ति है उनका मृत्यु और उनकी वृद्धावस्था ये अटल है, किंतु उस वृद्धावस्था में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनकी तीव्रता बहुत कम करना ये हमारे हाथ में है। ये रसायन कार्य है और इसलिए यहाँ पे सर्वांग अभ्यंग का रसायन कार्य ये अधोरेखित होता है कि जो वार्धक्य जन्य लक्षण है उनकी तीव्रता संख्या बहुत 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 कम होने का अगर आपको ये साध्य करना है तो इसके लिए आपको मध्यावस्था से लेकर पूर्वावस्था से लेकर अभ्यंग करना नित्य रूप से आवश्यक है, ऐसा विधान ग्रंथकार कहते हैं। देखिए, ये जो अभ्यंग का वर्णन था उसकी शैली है किस प्रकार की थी ग्रंथकार की। उन्होंने जो अष्टावक्र ने किया है कि अभ्यंगम आचरित नित्यम स जरा श्रमवातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्न सूत्वक्त दृढ़कृत, इस प्रकार का उन्हें केवल गुण कर्म देके बात पूर्ण कर दी, क्योंकि उनको सारा तरोच्चय करना है। चरक संहिता में उन्होंने सारे गुणों को एक साथ नहीं कहा है, वो दृष्टांत देते देते, कोई प्रशस्ति करते करते, कोई ऐसे मानो अगर कोई क्लासरूम टीचिंग कर रहा हो, कोई बीच में कोई नुस्खा हो, कोई बीच में कोई उदाहरण हो, ऐसा एक टीचिंग फ्लो मानो हमें समझ में आता है जब हम चरक संहिता पढ़ते हैं। और इसीलिए चरक संहिता का विस्तार हमें इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है। अभ्यंग में भी उन्होंने अलग अलग गुण कर्मों को हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार भिन्न रूप से उसका इलेबोरेशन हमारे सामने करके रखा है। ठीक है, अब सर्वांग अभ्यंग के बाद देखिए हमने शुरू किया था अंजन, धूमपान, अंजन, सो शिरा प्रदेश से लेकर फिर सर्वांग कर्म और अभी हम पाद की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। सो ऊर्ध्व से अधोगति, मानो इस दिशा से इस दिशा में उन्होंने जो नित्य अवश्य करने लायक कर्म है उनका वर्णन यहाँ पे किया है। तो उनके क्रम में भी एक विशिष्ट संगति है और वो मुख्यत्वे ऊर्ध्वांग से लेकर अध शरीर तक ऐसी प्रतीत होती है, क्योंकि इसके आगे मुख्यत्व पादाभ्यंग के गुण है। क्या है देखिएगा, खरत्वम स्तब्धता रौक्षम श्रमः सुप्तिश्च पादयोः सद्य एव उपशाम्यन्ति पादाभ्यंग निश्यवणात् जायते सौकुमार्यञ्च बलं स्थैर्यं च पादयोः दृष्टिप्रसादं लभते मारुतश्च उपशाम्यति न च स्याद्गृदर्शि वातः पादयोः स्फुटनं न शिरास्नायुसङ्कोचः पादाभ्यंगेन पादयोः। देखो, पादाभ्यंगेन क्या क्या प्राप्ति होता है, तो खरत्वम, स्तब्धता, रौक्षम, श्रमः, सुप्तिश्च, तो पैरों की ये सारे जो लक्षण है वो सदैव उपशाम्यन्ति। अब यहाँ पे ये स्वस्थवृत्त होने के कारण भी हमने इसके पहले बहुत बार देखा है कि प्रसंगवशात जो भी व्याधि प्रत्यनीक, वृद्ध दोष प्रत्यनीक जो भी उपक्रमों के लाभ है उनका भी वर्णन किया है। और वो बात यहाँ पे सर्वप्रथम आती है कि जिनमें इन प्रकार के केवल लक्षण स्वरूप भी उत्पन्न होंगे कि पादों में खर स्पर्शत्व होना, बहुत बार दरारें उत्पन्न होती है, वो इस खर स्पर्श की अभिव्यक्ति होती है। स्तब्धता, क्योंकि पैरों की जो गति है, पैरों की जो एक फ्लॉलेस मूवमेंट है उसमें स्तब्धता होना। रौक्ष, रूक्षता और स्निग्धता ये चक्षुर्गम्य गुण है। सुश्रुताचार्य कहते हैं कि रुक्षत्व स्निग्धत्व ये हमें आंखों से परसीव होते हैं, आंखों से समझ में आते हैं। तो किसी भाव विशेष को देखकर हमें रुक्ष है या स्निग्ध है ये समझ के लिखना है। और खरत्व और मृदुत्व ये स्पर्शगम्य है और इसलिए यहाँ पे खरत्व और रौक्ष इन दोनों का वर्णन है। ऐसा प्राय माना जाता है कि रौक्ष ये जो वात प्रकोप की एक तीव्रता है उसके आगे की तीव्रता खरत्व दर्शाती है। खरत्व में वात प्रकोप अधिक बलवान होगा। श्रम, जिनके पैरों में जल्दी, श्रम यानी क्या, आयास करने से बलक्षय की संभावना होना। तो आयास करने के बाद जो भी एक बल क्षीणत्व का अनुभव होता है उसको नष्ट करने में पादाभ्यंग श्रेष्ठ है। इसलिए देखिए परंपरा में या स्पेशली बड़े लोगों के जो कष्ट करके आते हैं उनके पैरों को तेल मसलना ये हमारे संस्कृति में बहुत बार किया जाता है, क्योंकि जिनके पैरों में श्रम अधिक होते हैं उनके पैरों में तेल लगाने से उस श्रम का सद्य एवं उपशाम्यति, यहाँ पे उपशाम्यति तो है ही, सद्य ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि विद इन नो टाइम ये आपको लक्षणों में उपशय देखने का अनुभव मिलेगा। और सुप्ति, सुप्ति भी लक्षण प्राय देखने के लिए मिलता है। तो सुप्ति की भी दो संभावनाएं
हमें सूत्र स्थान में आगे देखने के लिए मिलती है महारोगाध्याय में कि वात प्रकोप जन्य भी सुप्ति हो सकती है और कफ प्रकोप जन्य भी सुप्ति हो सकती है। दोनों के सुप्ति लक्षण उत्पन्न करने की संप्रवृत्ति भिन्न भिन्न है, किंतु प्रायः इनमें से एक या दोनों दोष हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो व्हेन नमनेस इज कंसिडर्ड वी हैव टू डिफरेंशिएट कि वहां पे कौन से दोष का प्राधान्य है। जब वात का प्राधान्य रहेगा तब यह अभ्यंग फलयुक्त साबित होगा। कफ के आधिक्य के कारण सुप्ति होगी तो वहां पे रूक्षणादि चिकित्सों का उपयोग हमें अधिक अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। सदैव उपशाम्यंती पादाभ्यंग निषेवणात्, तो ये सारे लक्षण बहुत कम काल में वो शांत हो जाते हैं पादाभ्यंग करने के कारण। जायते सौकुमार्यंच, पैरों में सौकुमार्य, जो भी पैरों की जो रचना है वो सुकुमार, उसके जो अवयव विशेष है, जो उसकी उंगलियां होंगी, जो कंडराएं होंगी, उसमें जो एक आइडियल शरीर में जो भी आकार, उसका जो भी एक शेप साइज है वो होना चाहिए। वो हमें वहां पे देखने के लिए, स्पर्श करने के बाद अनुभूत होता है। सौकुमार्य के बाद बलम स्थैर्यम च पादयो। अगेन ये कुछ तो स्वस्थ हितकर बातें हैं कि स्वस्थ होने के बाद भी अगर मुझे कोई विशिष्ट क्षमता को वृद्धि करनी है तो वहां पे पाद संबद्ध बल बढ़ना, पैरों का स्थिर बढ़ना, ये बात भी यहाँ पे अपेक्षित है। यह बात भी पादाभ्यंग से हम साध्य कर सकते हैं। दृष्टि प्रसादम लभते, ये सबको बात ज्ञात होगी कि हमारे पैरों से लेकर हमारे नेत्रों तक ये सिराओं का एक जो दोनों को जोड़ने वाली सिराएं हैं, और इसलिए पाद और नेत्र इनका बहुत समीप का संबंध है। मैंने आपको इसके पहले के सत्र में कहा था वैसे कि वी आर बाउंड एंड वी आर शॉर्टन विद आवर विजन व्हेन वी थिंक एनाटॉमिकली अबाउट आवर बॉडी। और वैसे ही अगर आप कोई एक किसी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को देखने के लिए जाओ कि पैर से शुरू होकर आंखों तक जाती है क्या, तो शायद आपको ऐसा कोई देखने के लिए भी ना मिले। किंतु यहाँ पे जब हमारे शरीर में सिरा का वर्णन करते हैं, यानी शरणार्थ सिरा, जो भी दोष धातुओं का जो भी शरणशील है उनका वहन करती है, ऐसे भाव विशेष को सिरा कहते हैं। ऐसे सिरा का जिसमें से इन दोष धातुओं का वहन होता है, ऐसे सिरा का कनेक्शन पैर से लेकर नेत्र तक है। इतना भी हम शारीर समझ ले तो हमारे लिए चिकित्सा के लिए वो सफिशियंट है, काफी है। और ये बात हमें व्यवहार में इन प्रकार के चिकित्सा उपक्रमों के द्वारा प्रत्यक्ष देखने के लिए मिलती है कि पादाभ्यंग करने के कारण न जाने कितने लोगों के नेत्रों में बहुत अच्छा लाभ होता है। फिर वो दाहादी लक्षणों से लेकर चश्मे का नंबर कम होने तक उसके लाभ देखने के लिए मिलते हैं। और वही बात वो यहाँ पे कहते हैं कि नित्य पादाभ्यंग करने के बाद दृष्टि को प्रसाद का लाभ होता है, यानी दृष्टि प्रसन्न होती है। दृष्टि का जो कार्य है कि चक्षुर विशेष जो भी रूप नामक का विषय है उसका ग्रहण अच्छे से कर पाना, और उसके लिए पादाभ्यंग का बड़ा रोल है। इसलिए अगर आप नेत्र रोगों के अध्याय देखें वाग्भट में, तो वहां पे चक्षुष ऐसी कौन कौन सी बातें हैं आहार विहार, उस विहार में उन्होंने पाद सेवा, मानो कि पैरों की सेवा करनी है, फिर उसमें पादत्र धारण, यानी जहाँ पे अपेक्षित है वहां पे पादत्रों का धारण करना, और उसके साथ साथ पादाभ्यंग, ये बातों का उल्लेख वहां पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। मारुतस्य उपशाम्यति, अर्थात ये मारुत पादाश्रित होना अपेक्षित है। तो पादाश्रित जो वात होगा, चित्त मारुत या प्रकोपित वात होगा, उसका शमन भी इस प्रकार के पादाभ्यंग से हो सकता है। नच स्यात् गुरुद्रसी वातः, इन व्यक्तियों को आगे चलकर गुरुद्रसी वात इस व्याधि की संभावना नहीं बचेगी, क्योंकि हमने कल जो शिरोशूल के बारे में बात देखी थी कि अगर वहां पे ख वैगुण्य नहीं रहेगा तो वहां पे वात आश्रित तो होगा ही नहीं। उसी प्रकार अगर पैरों में हम नित्य रूप से तेल लगाएंगे तो वहां पर वात का आश्रय होने की संभावना टेंस टू ऑलमोस्ट नील, और इसीलिए वहां पर फिर हमें गुरुद्रसी जैसा जो मुख्यत्वे पादाश्रित कंडरा का व्याधि है वो होने की संभावना भी नहीं रहेगी। पादयोः स्फुटनम न च, पैरों में दरारें आना, पैर फूटना, पैरों की त्वचा फूटना, ऐसी बातें भी नहीं होंगी। न सीरा स्नायु संकोचः, सीरा और स्नायु ये वात व्याधि में उक्त ऐसे बहुत सबसे कॉमन दूसरे ऐसा मैं कहूंगा। बहुत भिन्न भिन्न अलग अलग व्याधियों में सिरा स्नायु ये अकेले अकेले ये दोनों साथ में मिलकर दूसरे स्वरूप आते हैं, और इसीलिए बहुत सारे वात व्याधियों में हमें सिरा स्नायु पे कार्य करना होता है। तो मुख्यत्वे पादाश्रित जो सिराएं हैं, पादाश्रित जो स्नायु है, उनका संकोच न होने देना। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देखें तो जिनको सडनली प्रश्न हो जाता है, जो मराठी में कहते हैं कि शिरेवर चढली, बहुत बार क्रैम्प्स कहते हैं, स्पाज्म कहते हैं, वो बहुत बार कैटेगराइज होता है संकोच में।
तो ऐसे होने ही ना देना, क्योंकि वो वात के सद्य प्रकोप के कारण होता है। तो अगर वात के प्रकोप के लिए उसको अनुकूल वातावरण ही नहीं होगा तो वात प्रकोप भला कैसे होगा। अतः इन लोगों में शिरा स्नायुओं का संकोच भी नहीं होता है। पादाभ्यंगेन पादयोः, ये सारे पादयोः इसका अनुवर्तन शिरा स्नायु संकोच के प्रति करना है, यानी पैरों के शिरा स्नायु का संकोच नहीं होगा जब नित्य रूप से पादाभ्यंग करेंगे। तो ये सारे फल केवल पादाभ्यंग के उन्होंने कहे हैं। और यहाँ पे चलकर फिर जो स्नेहन के भिन्न भिन्न प्रकार थे, मुख शिरा से लेकर पाद तक, उनके फल श्रुतियों का वर्णन यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। इसके आगे अभ्यंग के बाद जो करने का उपक्रम है, व्यायाम का वर्णन आगे के अध्याय में आता है। यहाँ पे स्नान का और वर्णन आता है, और उसके बाद फिर निर्मलांबर धारण, गंधमाल्य निषेवण, ये मुख्यत्वे जिनका कार्य प्रभावजन्य है उनका वर्णन आगे आता है। तो एनीवे आज हमारा सत्र ये देर से शुरू हुआ, इसलिए हमारा में सत्र यहीं पे समाप्त करना होगा। और मुझे लगा था कि हमारा शायद सूत्रस्थान अध्याय 5 का विषय अंश आज पूर्ण हो जाए, किंतु वो आज पूर्ण नहीं हुआ है, वो कल के सत्र में हम लेंगे। और कल के सत्र में हम इस उर्वरित विषयों को और संभवतः इस पूरे अध्याय को पूर्ण करेंगे। तो आज के लिए इस विषयों का जो मेरा व्याख्यान था उसको मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पे हमारा सत्र पूरा करेंगे। धन्यवाद।